Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 44, second year mathematics, chapter number 7, vectors. And today we are going to start our new topic. And today's topic is cross or vector product. And today's learning outcomes are the students will be able to define cross or vector product of two vectors and give its geometrical interpretation. Okay. And also they will able to express cross product in terms of its components, and also they will be able to prove that I cross I, j cross j, or k cross k is equal to 0. Similarly, they will able to also prove that I cross j or minus j cross of I is equal to k, and j cross k or minus k of j is equal to I, and k cross I or minus I cross k will give you j. So these are the learning outcomes, and today's question is what is cross product of two vectors. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमने डॉट प्रोडक्ट देखे वेक्टर्स का क्या होता है। सिमिलरली अगर क्रॉस प्रोडक्ट से आपसे पूछा जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है, इसी तरह सोचें। तो द आंसर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज बेसिकली व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी। ओके, आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, and you are multiplying your cross product of you are taking cross product of two vectors. The cross product is also called vector product. जो इसका रिजल्ट है, आपके पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली एक वेक्टर आएगा हमेशा। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को, जो आपके पास रिजल्ट आता है वो आपके पास क्या आता है, एक वेक्टर मिलता है। तो दिस इज व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। बट इन द केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जब आप डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, you will get the answer in the terms of a value, scalar. So this is why dot product is also called a scalar product. So it only exists if a cross b produces a vector quantity. हमेशा आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। वो जो वेक्टर आपको मिलेगा वो बेसिकली दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, मींस दोनों के साथ 90 के एंगल बना रहा होगा, जो आपके पास रिजल्ट मिलेगा। जो हमेशा आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर मिलेगा वो एक वेक्टर मिलेगा, और वो वेक्टर ऐसा होगा जो दो आपने वेक्टर जिनको उनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लिया उनके वो परपेंडिकुलर होगा, मींस उन दोनों के साथ वो 90 एंगल फॉर्म करेगा। और अगर आपके पास दो वेक्टर्स ए और बी हैं, उनको कंपोनेंट वाइज है, तो आप उनको कंपोनेंट वाइज भी आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे आप जो कंपोनेंट उसका प्रोडक्ट ले सकते हैं। सो दिस इज अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। अगेन हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देख रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। सिमिलरली दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट सी। ये आपके पास रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, आप दो वेक्टर्स ए क्रॉस बी ये ले रहे हैं, और ये क्या है, दो आपके पास रिजल्ट, दिस इज आर रिजल्ट इज आल्सो आपके पास एक वेक्टर है। आपने जो ए क्रॉस बी दो वेक्टर्स है उनको क्रॉस प्रोडक्ट किया, और जो सी आपके पास एक वेक्टर हासिल हुआ है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से समथिंग हाउ परपेंडिकुलर दे आर। जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपको क्या बताता है कि दो वेक्टर जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो कितने आपस में परपेंडिकुलर है। जब आप डॉट प्रोडक्ट का बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते थे कि डॉट प्रोडक्ट आपको बताता है कितने दो वेक्टर जो है आपस में पैरेलल हैं। सो इन दिस केस आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में बताता है कि दो वेक्टर्स कितने परपेंडिकुलर हैं। और इसका अगर मैग्नीट्यूड लेना है, मींस आपने सी जो वेक्टर आपके पास निकला है इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं, आपको बेसिकली क्या आता है आपके पास ए क्रॉस बी और साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम। मतलब कि आप यहाँ पे आपके पास क्या कौन सा एंगल इन्वॉल्व हो रहा है, आपके पास साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो एंगल उनके दरमियान है उसका आप साइन लेंगे और ए और बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है दो वेक्टर्स की। ओके, अब आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। बिकॉज आपके अगर वेक्टर्स आपके पास दो हैं उनके दरमियान एंगल जीरो है, या वो आपके पास पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, जीरो या 180 एंगल है, तो आपको पता है कि साइन ऑफ जीरो क्या होता है, साइन जीरो आपको पता है वो आपके पास जीरो होता है। तो दिस इज व्हाई when the vectors are parallel you will get answer cross product will be zero। और मैक्सिमम कब होगा, सिमिलरली जैसे कि हमने देखा कि जब डॉट प्रोडक्ट देखा था कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो कब होता है, जब एंगल 90 होता है। बट ऑपोजिट जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपके पास मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। मींस आपके पास जो वेक्टर्स हैं इनके दरमियान एंगल 90 का बन रहा है, तो उसका मतलब है आपके पास साइन 90 इन्वॉल्व होगा। तो साइन 90 क्या आपको आंसर देता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज व्हाई when the vectors are perpendicular to each other then the cross product is maximum। okay, so opposite है ये डॉट प्रोडक्ट के। डॉट प्रोडक्ट में आपके पास जो perpendicular वेक्टर होते हैं आपके पास जो है उसके जीरो आंसर मिलता है। एंड आल्सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन जो वेक्टर्स हैं आपके पास, जिसको हमने कहा था कि जो एक्सिस के साथ एसोसिएट है आपके पास यूनिट वेक्टर्स आई और जे और के, जब इनका आपस में आप जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो बेसिकली उनको क्या आंसर आता है, जब आई क्रॉस आई करेंगे आप, ठीक है बेटा, तो आई क्रॉस आई अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आई मैग्नीट्यूड इंटू आई मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और आपको पता है दो वेक्टर्स जो आपके पास सेम आपके पास एक्सिस पे उनके एंगल क्या है, तो एंगल में जीरो है, तो साइन ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो।
सो हमेशा जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट सेम आपके पास यूनिट वेक्टर्स का वो आंसर आपके पास 0 आता है। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के विल ऑलवेज गिव यू 0। ठीक है, ये ऑपोजिट है। आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है आई क्रॉस आई डॉट आई, जे डॉट आई और के डॉट आई, तो आपके पास वन के डॉट के वो ऑन होता था। बट इन दिस केस जब क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एंगल 0 है, तो साइन इन्वॉल्व हो रहा है, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाई द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 0। ओके, और ये हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली कैसे आता है कि आई क्रॉस जे जो है आपके पास के कैसे आता है, या आई क्रॉस के माइनस जे कैसे आता है, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज बेसिकली अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट कि आपके पास एक वेक्टर आपको मिलता है और वो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर्स के जिनको आप प्रोडक्ट करते हैं, और इसमें जो आपके पास एंगल है वो आपके पास साइन का एंगल आप लेते हैं, और एंगल आपके पास जो रेंज होती है अगेन आपके पास जो एंगल थीटा है वो आपके पास 0 से स्टार्ट होके और 180 तक आपके पास एंगल हो सकता है। और इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि और क्या क्या चीज़ें इसमें आपके पास इन्वॉल्व होती हैं। तो ये हम देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और या वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors. The vector product of two vectors is widely used in physics, particularly mechanics and electricity. It is defined as let u and v be two non-zero vectors. आपके पास दो non-zero vectors है और the cross or vector product of u and v is written as u cross v, magnitude of u, magnitude of v and sin of theta. और ये आपके पास n एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों u और v के परपेंडिकुलर है। मींस आपको जो आंसर मिलेगा वो आपके पास एक वैसा वेक्टर होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया, where theta is an angle between them and such as a range of theta is 0 starting from 0 and end at 180 degree, and n basically क्या है जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ n, this n is a unit vector perpendicular to the plane of u and v with the direction given by the right hand rule। ये n जो आपके पास एक ऐसा यूनिट वेक्टर मिलेगा जो दोनों जो वेक्टर्स आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया उनके परपेंडिकुलर होगा। ओके, और यूनिट वेक्टर इसका मतलब उसका आपके पास मैग्नीट्यूड 1 है, और इसकी डायरेक्शन अगर आपने लेनी है कि n की डायरेक्शन कैसे होगी वो आप बाय यूजिंग राइट हैंड रूल लेंगे। जैसे कि राइट हैंड रूल हमने लास्ट भी डिस्कस किया था। अब आप जो राइट हैंड रूल दे रहे हैं वो आपके पास क्या है, वो डायरेक्शन जो आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। और राइट हैंड रूल क्या कहता है, अगर लेट करें आपके पास ये वेक्टर u है और ये वेक्टर v है, तो अगर आप स्टार्ट करें अपना जो फिंगर्स है उनको आप कर्ल कर लें पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर्स की तरफ, तो जब आप इसको कर्ल करेंगे तो बेसिकली जो आपके पास जो थंब होगा आपका वो थंब शो करेगा कि वो यूनिट वेक्टर n की डायरेक्शन को शो करेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा इन दोनों वेक्टर्स के। सिमिलरली अगर आप v से u की तरफ आते हैं तो बेसिकली आपके पास जो डायरेक्शन है आपके पास थंब की वो डाउनवर्ड होगी। इस केस के अंदर जब u से v आ रही है आपके पास, तो आप इस तरह कर्ल करेंगे फिंगर्स को तो आपके पास थंब अपवर्ड डायरेक्शन में शो करेगा कि अपवर्ड जो आपके पास जो n है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। बट व्हेन यू टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v क्रॉस u, मतलब कि आप v पहले है और u बाद में है, इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आपके पास जो हैंड की डायरेक्शन डिफरेंट होगी और उसमें जो थंब होगा वो आपके पास डाउनवर्ड शो करेगा डायरेक्शन ऑफ n। तो ये यहाँ से ये शो हो रही है, देखें आपके पास यहाँ पे जो आपने v u क्रॉस v लिया उसमें डायरेक्शन n के ऊपर आ रही है, और जहाँ पे v क्रॉस u लिया तो यहाँ पे डायरेक्शन नीचे आ रही है। तो इसका मतलब है ये दोनों सेम नहीं है, इसमें डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है जब आप इनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। सो दिस इज द u क्रॉस v is not equal to v क्रॉस u, they are anti-symmetric। ओके, यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास आता है कि दोनों आपके पास दोनों सेम नहीं होते। तो बेसिकली राइट हैंड रूल क्या होता है आपके पास, आप डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज करते हैं द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड पॉइंट अलोंग द वेक्टर u। अगर आपके पास फिंगर्स हैं वो u वेक्टर को शो कर रही है एंड कर्ल टुवर्ड्स द वेक्टर v, और आप उसको वेक्टर v की जो है की तरफ आप उसको कर्ल कर लें, द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ n। तो आपको जो थंब होगा वो यूनिट वेक्टर n की डायरेक्शन को शो करेगा विच इज u क्रॉस v, जो कि बेसिकली u क्रॉस v का रिजल्ट होगा। इन द फिगर आपके पास शो हमने जो अपवर्ड शो की डायरेक्शन वो बेसिकली जब आपने u क्रॉस v फाइंड किया। इन द फिगर b आपने फिगर बी में देखा कि जब आपके पास v क्रॉस u है तो आपका थंब की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है u क्रॉस v इज नॉट इक्वल टू v क्रॉस u। तो यहाँ भी आपके पास ये दिखाया गया अगर आपके पास a वेक्टर है, अगर आपकी फिंगर्स यहाँ पे हैं तो उसको कर्ल करें आप b की तरफ, तो बेसिकली जो थंब होगा वो आपके पास शो करेगा उस यूनिट वेक्टर को जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, जो बेसिकली हमारा रिजल्ट होगा उसका यूनिट वेक्टर। सो इन जनरली a क्रॉस b जो आपके पास इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a बिकॉज दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आपके पास एंटी सिमेट्रिक होते हैं कि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। a क्रॉस b जो है इसका मतलब है आपके पास जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर की अपवर्ड है, और b क्रॉस a का मतलब है डायरेक्शन आपकी जो यूनिट वेक्टर की वो डाउनवर्ड है। आप ये इसको जो है राइट हैंड रूल से आप इसको देख सकते हैं, आप अपनी फिंगर्स को कल करके देख सकते हैं कि जब u क्रॉस v फाइंड करेंगे तो उसका डिफरेंट आंसर आएगा और उसकी डिफरेंट डायरेक्शन आएगी, और जब v क्रॉस u करेंगे तब आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन आएगी आपके पास।
अब हम देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ दिस कंपोनेंट। अगर आपके पास कंपोनेंट वाइज अगर दिया हो, जैसे मैं लास्ट डॉट प्रोडक्ट भी देखा था, लेट करें आपके पास वी वेक्टर है, आपके पास एक उसके कंपोनेंट्स हैं आई, वो a1i प्लस b1j प्लस c1 के। सिमिलरली आपके पास एक वेक्टर w है या u है, उसके आपके कंपोनेंट्स हैं a2i प्लस b2j प्लस c2 के। जब इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो कंपोनेंट वाइज आंसर आता है, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, v क्रॉस w कैन बी डिफाइन एज b1c2 माइनस b2c1, और आपके पास बाहर i यूनिट वेक्टर माइनस a1c2 माइनस a2c1, और आपके पास आउटसाइड j वेक्टर, मतलब इन सबको सॉल्व करेंगे तो साथ j आ जाएगा। और इस तरह a1 b2 माइनस a2 b1 को सॉल्व करेंगे साथ k वेक्टर्स। ये a1 b2 बेसिकली कोफिशिएंट्स हैं, ये नंबर्स हैं, इनका मतलब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इस तरह इसको भी सॉल्व करेंगे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इस तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कोई नंबर आएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, साथ i j k, और जब आंसर आएगा तो उसका मतलब है i j k के फॉर्म के अंदर आएगा, और i j के फॉर्म के अंदर क्या चीज होती है, आपके पास एक वेक्टर होता है। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर मिलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम i क्रॉस i करते थे, तो जब i क्रॉस i करेंगे, जब a1 और a2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो i क्रॉस i जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म सारी जो है आपके पास एलिमिनेट हो जाएंगी, वो इस आंसर के अंदर नहीं आ रही है कंपोनेंट प्रोडक्ट, कंपोनेंट जो है वेक्टर की प्रोडक्ट के अंदर। सिमिलरली b1 जब b2 से मल्टीप्लाई होगा j क्रॉस j, वो भी 0 हो जाएगा। c1 इंटू c2 k क्रॉस k भी आपके पास 0। तो इसके अलावा जो बाकी टर्म्स है ना वो आपके पास ये है। इसको हम देखेंगे कि कैसे रिजल्ट आया है, इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लें कि बेसिकली जब v क्रॉस w कर रहे हैं तो बेसिकली आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ i j और k की फॉर्म में आ रहा है, और वो आपके पास एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स जिनको आपने मल्टी प्रोडक्ट किया है, जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है। तो इसको बेसिकली हम जो अगर हमने सिंप्लीफाई करना हो तो हमारे लिए बहुत इजी है कि इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं, कि जो आपके पास ये एक्सपेंशन फॉर्म हमने लास्ट डिस्कस की, ये वाले कि आपके पास जो ये a1 b2 की फॉर्म में थी, या अगर आप इसको ay और bz की फॉर्म में भी दे सकते हैं कि a रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास के ये a वाले सारे जो है कोफिशिएंट वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पहले वेक्टर को, और b वाला जो आपके पास है वो शो कर रहे हैं आपके पास दूसरे वेक्टर को, और x शो कर रहा है x कंपोनेंट x जो आपके पास एक्सिस से रिलेटेड कंपोनेंट है, और y के रिलेटेड कंपोनेंट, और z के एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है। तो यहाँ पे आपके पास इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट x y और z की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम रिजल्ट को देखना चाहें तो बेसिकली इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या आपके पास डिटर्मिनेंट के आपके पास जो पहली रो है वो आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं i j और k, और जो सेकंड आपके पास इसकी रो है वो आपके पास है जो आपके पास कोफिशिएंट है ऑफ वेक्टर a जो आपके पास है, इसके जो कोफिशिएंट है, मतलब कि आपके पास ax मींस जो आपके पास x x एक्सिस का आपके पास कोफिशिएंट है वो वाला, और ay मींस जो y एक्सिस के अलोंग आपके पास वैल्यू है वो, और az जो है आपके पास वो z एक्सिस के अलोंग जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास a जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली जो थर्ड रो है उसमें जो b वेक्टर है आपके पास, उसके जो i j और k के आपके पास जो कंपोनेंट है, आपके पास जो कोफिशिएंट्स है वो आप यहाँ लिखेंगे bx by bc। तो अगर आप इसको एक्सपेंड कर लें तो आपके पास वही रिजल्ट आएगा जो बेसिकली जो हमने ये ऊपर डिफाइन किया है कि a क्रॉस b कंपोनेंट वाइज जो रिजल्ट है बेसिकली वो इक्वल है इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन के, मतलब अगर इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करते हैं यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो ये हम इसके इक्विवेलेंट है। तो हम बेसिकली इस डिटर्मिनेंट को यूज करेंगे जब भी हमने डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वेक्टर्स का, तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस डिटर्मिनेंट हम इसको सॉल्व करेंगे। उसमें क्या होगा, हमेशा आई जे के आपके पास पहली रो आपके पास सेम रहेगी। आप क्या करेंगे, पहले वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स है वो यहाँ लिख देंगे और दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट यहाँ लिख देंगे, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे। आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता है, हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास एक वेक्टर होगा, और वो बेसिकली क्या होगा, ए क्रॉस बी का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे बताया गया अगर आपके पास ए और बी पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, मींस आपके पास 0 एंगल है या 180 एंगल है, तो आपके पास हमेशा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 आता है, बिकॉज साइन 0 और साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बेसिकली हम एक्सपेंड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये रिजल्ट इसके इक्वल कैसे आता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपने याद रखना है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट की वो ये है, और यही हमें यूज करनी है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे अगेन आपको बताया गया कि वेक्टर जो आपके पास है वो कंपोनेंट फॉर्म के अंदर आप उसको डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये आपके पास पहली रो आई जे के और सेकंड u1 u2। अब यहाँ पे डिफरेंट नोटेशन ली गई है डिफरेंट आपकी बुक्स के अंदर। तो ये बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट्स हैं बेसिकली पहले वेक्टर्स के। फर्स्ट एक्स का कोफिशिएंट, आपका आई का कोफिशिएंट और जे का, और उसके बाद आपके पास के का। सिमिलरली सेकंड वेक्टर का आई जे और के का कोफिशिएंट आपके पास ये। तो हम यहाँ एक्सपेंड करके देख लेते हैं कि आपके पास ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता। अगर एक्सपेंड करें तो पहले आपको पता है आपके पास ये आई हम रो 1 के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हमने क्या, जब रो 1 के साथ तो आपके पास फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आपके पास वो कैंसिल आउट। तो क्या होता है, u2 और v3 मींस आपके पास u2 और v3 आ गया बेटा, और बीच में माइनस
और U3 और V2, इस तरह आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई, तो U3 V2। ओके बेटा, तो ये आपके पास पहला रिजल्ट आ गया ये। ओके, तो हमारे पास ये देखें, ये यही चीज़ है आपके पास, U2 V3 माइनस U3 V2 और साथ में I यहाँ पड़ा हुआ है, आप इस साइड I लिख लें, I इस साइड लिख लें, एक ही बात है। और सेकंड टर्म जब आप एक्सपेंड करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, -7 आता है, माइनस जे आ गया, तो माइनस जे आ गया, तो अब आपके पास क्या होगा, ये वाली जो आपके पास रो है, कॉलम है, और ये वाली रो जो है वो जिस रो के अंदर वो आपके पास एलिमेंट आ रहा है वो रो आपने कैंसिल करनी होती है, और जिसमें वो कॉलम में आ रहा था वो कॉलम आपने एलिमिनेट करनी होती है। तो आपके पास क्या बचा, U1 इंटू V3, तो आपके पास आ गया U1 V3 और माइनस आता है बीच में, और U3 इंटू V1 और U3 इंटू V1, तो आपके पास ये आ गया। जब आपने सेकंड जो है J के लिहाज से एक्सपेंड किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई U1 V3 और U3 V1। सिमिलरली अब आपके पास लास्ट क्या है K, तो आपके पास ये जब K के लिहाज से करेंगे आप प्लस K आ जाएगा, तो आपके पास ये लास्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो जो है ये खत्म हो जाएगी, तो U1 इंटू V2 और आपके पास क्या आ जाएगा माइनस U2 इंटू V1। ओके, तो आप देख सकते हैं ये वही चीज़ है जो आपके पास नीचे जब कंपोनेंट वाइज आपने डिफाइन की हुई है, वो बेसिकली इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन के इक्वल है। तो इसलिए हमने बेसिकली क्या कहा है कि हमेशा जो U क्रॉस V लेंगे, जो भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे आप, तो वो आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आप उसको एक्सपेंड करके उसका आंसर हासिल कर सकते हैं। तो ये बेटा कंपोनेंट वाइज आपके पास थी कि U क्रॉस V। अब हम देखने चाह रहे हैं कि जब आपके पास जो I क्रॉस J और J क्रॉस I है वो हमने कैसे डिफाइन किए होते हैं। तो बेसिकली देखें आपके पास यहाँ पे अगेन हमने देखा है कि वेक्टर्स दैट आर पैरेलल और एंटी पैरेलल हैव जीरो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कि जब भी पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे उसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास जीरो होगा। अगर A क्रॉस B यहाँ के पास ये आपस में पैरेलल हैं या है, इस यहाँ पे दिखा रहा है कि ये B है और ये A और ये C है, A और B आपस में पैरेलल हैं, और इसी तरह जब बी और सी है वो आपस में एंटी पैरेलल है, इस तरह बी और सी भी आपस में एंटी पैरेलल है। तो इन तीनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो बेसिकली क्या इनका आंसर आएगा जीरो। हमसे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से एंटी क्लॉकवाइज सॉरी कौन से आपके पास एंटी पैरेलल है और कौन से आपके पास पैरेलल, लेकिन जब भी इस तरह के वेक्टर्स होंगे जिसमें एंगल 0 या 180 होगा तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर आएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या होता है, आल्सो एंटी सिमेट्रिक। ये भी हम लास्ट देख चुके हैं कि अगर आपके पास v क्रॉस w है तो इसका आंसर आपके पास डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ आ रही है, आपके पास जो थंब की डायरेक्शन है। बट जब आपने w क्रॉस v लिया दो वेक्टर्स का, w से स्टार्ट किया तो आपके पास डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है, इसका मतलब है ये आपके पास नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि डायरेक्शन आर ऑपोजिट, सो दे आर एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ से एक चीज ये भी है कि जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है वो एंटी सिमेट्रिक होते हैं, वो आपके पास सेम नहीं होते, दोनों का रिजल्ट v क्रॉस w इज नॉट इक्वल टू w क्रॉस v। अब आपके पास जो चीजें हमारे पास बेसिक वेक्टर जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एनी वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स जीरो। ओके बेटा, ये हम डिफाइन कर चुके हैं कि आपके पास i क्रॉस i का मतलब है कि आपके पास सेम एक्सिस पे जो वेक्टर्स है यूनिट वेक्टर्स, तो आपके पास एंगल जीरो है, जब एंगल जीरो होता है तो साइन ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। दिस इज व्हाई ऑल सेम जो आपके पास यूनिट वेक्टर होते हैं i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k ऑलवेज गिव यू रिजल्ट जीरो, तो आपके पास ये जीरो रिजल्ट आता है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि जब आप i क्रॉस j करेंगे या j क्रॉस k करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है। तो आपने इसको समझना है एक सर्कल के लिहाज से, कहता है थिंक ऑफ आई जे के एज अ सर्कल, कि आपके पास एक सर्कल है, यहाँ आपके पास आई पड़ा हुआ है, ये जे पड़ा हुआ और ये के, और हमेशा आपने मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज, आपने मूव करना है इन द रिवर्स ऑर्डर। ओके, तो आपने यहाँ से एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, ओके बेटा, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपने आई से जे की तरफ और जे से फिर के की तरफ, फिर के से आई की तरफ, हमेशा आपने ये मूवमेंट लेनी है। आप एक सर्कल लें, वहाँ पे आपने आई जे और के लिखा है, और इस आई जे और के में हमेशा आप मूव करेंगे इन द ऑर्डर के आपके पास क्लॉकवाइज, मतलब आई से हमेशा जे की तरफ जाएंगे क्योंकि पहले आई आता है, उसके बाद जे, फिर जे से के की तरफ और के से आपके पास आई की तरफ। तो जब हमेशा इस तरह मूव करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे जो है आपके पास, मैं कहता हूँ आई क्रॉस जे में लेना चाहता हूँ, तो आई के बाद जे आता है तो आपके पास ये डायरेक्शन सेम है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव के आएगा। सिमिलरली मैं जे क्रॉस के मालूम करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है सेम आपके पास जे के बाद के आता है, तो मैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो जे क्रॉस के विल गिव यू आई। सिमिलरली के क्रॉस आई आपके पास उसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, और के क्रॉस आई विल गिव यू द आंसर जे। तो हमेशा ये आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं सारे, ये आई जे और के, हमें पता है कि आई जो है आपके पास एक्स के साथ है और जे जो है आपके पास वाई के एक्सिस के साथ है, और जो के आपके पास जी एक्सिस के साथ है, और ये तीनों आपके क्या होते हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। तो हमेशा आई जो आई डॉट आई क्रॉस जे करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा वेक्टर मिलेगा दोनों के परपेंडिकुलर, तो जी जो है आपके पास, जो जी का यूनिट वेक्टर है के, वो आपके पास क्या है, वो इसके परपेंडिकुलर। सिमिलरली जब आप आई जे के क्रॉस आई करेंगे तो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर जे है वो आपको मिलेगा। सिमिलरली जब आप जे क्रॉस के करेंगे तो आई दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगा। तो ये तो है आपके पास जब आप मूव करेंगे आई टू जे और जे टू के और के टू आई इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, इस सर्कल में आप मूव करेंगे तो हमेशा आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा।
लेकिन अगर आप रिवर्स ऑर्डर में मूव करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो माइनस के साथ आएगा। एनी टू वेक्टर्स इन द रिवर्स ऑर्डर गिव माइनस साइन द थर्ड, तो आपके पास रिजल्ट जो है माइनस के साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास मैंने मालूम करना है आई क्रॉस जे, तो आप देखें मैंने जो है मूवमेंट इसकी अगेंस्ट कर दी है, मैंने आपको डिफाइन की थी मूवमेंट क्लॉकवाइज, बट दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज अगेंस्ट द रूल, so you will get j, आंसर तो j ही आएगा, but there is a minus sign with j, okay, which is showing that uh, you are in the moving in the opposite direction, okay, so I cross j will give you, जो आपके पास I cross j आएगा वो आपके पास क्या I cross k जो आएगा वो माइनस j ऑफ आपके पास आंसर आएगा। j तो आंसर आएगा ही आपके पास, जो वेक्टर परपेंडिकुलर है इन दोनों के वो j ही है, लेकिन क्योंकि आपने मूवमेंट जो है वो आपकी मूवमेंट क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज है, देन द माइनस साइन शोइंग दैट आपके पास जो है वो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। सिमिलरली आपके पास k क्रॉस j आप मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब अगेन आपके पास मूवमेंट क्या है, मूवमेंट आपके पास ऑपोजिट है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, so you will get I but with a minus sign, okay, similarly j cross I will give you the k value and with a minus sign, so when you are move in the reverse order or in the anti-clockwise direction, then the cross product of two vectors will give the third vector but with the opposite sign, so j cross I will be minus k cross j will be minus I and I cross k will be minus j। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी आपने देखने की, हमेशा आपने मूव करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि वो थर्ड वेक्टर जो आपके पास आएगा वो परपेंडिकुलर होगा उसके। लेकिन जब आप रिवर्स ऑर्डर में मूव करेंगे, मींस एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो रिजल्ट तो आपके पास वो आएगा थर्ड वन, बट विद अ नेगेटिव साइन, वो शो कर रहा है कि बेसिकली ये आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, उसका साइन चेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपने एक सर्कल से आपने इसको याद रखना है। अगेन इसमें भी आपको शो किया गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो आपके पास है, जो सेम वेक्टर्स होते हैं आपके पास, जो एक्सिस के वेक्टर्स होते हैं आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के विल बी जीरो, और अगर आप मूव करेंगे आई से जे की तरफ और जे से फिर के की तरफ, जिस तरह आपके पास एक रोटेशन, तो आपके पास हमेशा वो अगला वेक्टर आएगा। लेकिन अगर आप मूव करेंगे के से जे फिर आप रिवर्स ऑर्डर में मूव करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो तो वही थर्ड वेक्टर आएगा बट विद द ऑपोजिट साइन आएगा आपके पास, ठीक है। आपने इसको सर्कल से ही याद रखना, जिसमें आपको समझाया गया कि बेसिकली आप हमेशा आई जे और के ड्रॉ कर लें यहाँ पे सर्कल पे, और इसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे, आई से जे की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास के पॉजिटिव आएगा, जे से के की तरफ आ रहे हैं तो आपके पास आई आंसर मिलेगा, सिमिलरली के से आई की तरफ जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपके पास जे पॉजिटिव मिलेगा। तो हमेशा क्लॉकवाइज में आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर, और जब आप रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो आपके पास वैल्यू तो वही आएगी आपके पास थर्ड वन बट विद अ नेगेटिव साइन, ओके। तो ये आपके पास इजी वे था इसको याद रखने का। यहाँ भी आपको वो एक्सप्लेन किया गया है कि बेसिकली जब आप उसको यूनिट वेक्टर्स जो आप लेते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, और सिमिलरली जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, और इसी तरह जब वो 90 पे एंगल पे होते हैं तो आपके पास मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको डिफाइन की गई, ठीक है। आई क्रॉस आई यहाँ पे उसको साइन ऑफ जीरो आ गया तो आपके पास जो आंसर जीरो है, तो जे क्रॉस जे भी आपके पास साइन ऑफ एंगल जीरो, तो अगेन जीरो आंसर। आई और जे अब आपके पास 90 एंगल है, ठीक है, तो आई क्रॉस जे साइन 91, तो यू विल गेट दिस के वेक्टर, आई का मैग्नीट्यूड भी 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 और साइन ऑफ 90 भी है 1, तो आपके पास के यूनिट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो आपके पास के यूनिट वेक्टर आ गया। अब जे क्रॉस के जो आपके पास अगेन जे क्रॉस के भी अगेन आपके पास जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90, एंगल बिटवीन इज 90, तो यू विल गेट आई, आपके पास आंसर आ गया, ओके बेटा। तो ये चीजें थी जो हमारे पास कुछ हमने देखी कि क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स का किस तरह आपके पास जीरो होता है और किस तरह आपके पास वो वैल्यूज देता है। तो ये चीज़ें जो बेटा हमने पढ़ी हैं अभी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला और हमारे पास किस तरह एक वेक्टर आता है परपेंडिकुलर और उसकी डायरेक्शन किस तरह मालूम करते हैं, और अगेन हमने देखा कि कंपोनेंट वाइज आप उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, और डिटर्मिनेंट फार्मूला जो हमने देखा अब हम उसको यूज करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस में। आज का हमारा टारगेट है एक्सरसाइज 7.4 और क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे आज बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है बेटा, देखें, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट, आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है ऑफ ए क्रॉस बी, दो वेक्टर्स हैं उनका ए क्रॉस बी फाइंड करना है और बी क्रॉस बी ए भी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो डिफरेंट चीजें फाइंड करनी है, और आल्सो एक और चीज है, चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। कि जो आपके पास ए क्रॉस बी का रिजल्ट आया है, हमने देखना है कि हमने क्योंकि डेफिनेशन पढ़ी है कि जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट आता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। सिमिलरली बी क्रॉस ए का भी जो एक रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या होगा, दोनों एक रिजल्ट आएगा ऐसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। फिर आपने ये चीज वेरीफाई करनी है कि आपने ए का जो डॉट प्रोडक्ट लेना है उसके आंसर से। अब डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का अगर लें तो बेसिकली अगर वो आंसर जीरो आ जाए इसको क्या होता है बेसिकली, तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। फिर हमने वेरीफाई करना है कि वाकई जो रिजल्ट आया है, जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट आया है
वो वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। सिमिलरली जो बी क्रॉस ए का रिजल्ट आंसर आया है, जो वेक्टर मिला है आपको, कि वो वाकई बी वेक्टर और ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ये हमने चेक भी करना है। तो ये हमारा टारगेट है बेटा आज का। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है। हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर वी है बेटा। हमारे पास ए जो है उसके कंपोनेंट्स हैं 2i प्लस जे माइनस ऑफ के, एंड बी वेक्टर है i माइनस जे और प्लस के। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है कि ये दो वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से दोनों फाइंड करने हैं। पहले हम ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी है तो हमें पता है इसको हम डिटर्मिनेंट के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। वी नो डेट अगर आपके पास दो वेक्टर हो तो पहले आप आई जे के लिखेंगे, और फिर जो आपके पास जो फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, वो आपके पास उसमें सारे कोफिशिएंट आएंगे आपके पास वेक्टर पहले वाले वेक्टर v के, और जो थर्ड रो है उसमें आपके पास कोफिशिएंट्स आएंगे तीनों एक्सिस के, वो आपके पास कौन से आएंगे, सेकंड वेक्टर के। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा वेक्टर पहले बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर a है वो पहले है। तो पहले तो आपके पास पहली रो फिक्स है आई जे ऑफ के, ये हमेशा आपके पास यही आएगी। अब पहला वेक्टर क्या है a, इसके आपके पास कौन कौन से कोफिशिएंट है, i का कोफिशिएंट क्या है 2, तो आपने यहाँ 2 लिख दिया, और j का कोफिशिएंट क्या है 1, तो आपने यहाँ 1 लिख दिया, और k का कोफिशिएंट क्या है -1, तो आपने यहाँ -1 लिख दिया। ओके बेटा, जो पहला वेक्टर था उसके तमाम कोफिशिएंट जो है मिलकर x का कोफिशिएंट, y का और z का आपके पास जो कंपोनेंट है वो आपने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली अब थर्ड रो में b जो आपके पास सेकंड वेक्टर है उसके आपके पास सारे कोफिशिएंट्स आएंगे या कंपोनेंट आएंगे तीनों। x जो आपके पास है वो आपके पास i का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 आ गया, j का -1 है तो -1 आ गया, और k का 1 है तो ये तो जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर दी। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो सीक्वेंस है वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वेक्टर ए है तो सेकंड रो में पहले वेक्टर के आपके पास कोफिशिएंट्स आएंगे या कंपोनेंट्स आएंगे। बी में आपके पास सेकंड वेक्टर बी है तो थर्ड रो में आपके पास सेकंड वेक्टर के हैं। अगर मैं इसकी जो ऑर्डरिंग चेंज कर दूं फिर आपके पास उसी लिहाज से इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब इसको एक्सपेंड करना है बेटा। एक्सपेंड हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 हम कर लेते हैं, तो आपके पास आई आ गया, फर्स्ट आई, तो हमारे पास दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 1 into 1 1, और माइनस इंटू आपके पास माइनस है, और -1 into -1 आपके पास ये +1, और -1 आपके पास बीच में माइनस आता है। जब आप डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो -1 and -1 तो आपके पास ये 0 हो गई, पहले टर्म 0 हो गई। अब आपके पास सेकंड टर्म के साथ माइनस आता है तो आपके पास माइनस ऑफ जे, और ये आपके पास ये कॉलम और ये रो आपके पास लिमिट 2 1 2, और -1 into -1 -1 प्लस आपके पास ये 2 + 1 आ जाएगा। ओके बेटा, जब इसको करेंगे तो आपके पास -2 -3 ऑफ जे आपके पास रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है। और थर्ड वन अब आपके पास प्लस के आ गया, और इसके बाद जो प्लस के आपके पास आया है इसको हमने क्या करना है, इसको आपके पास ये कॉलम और ये रो आपके पास एलिमिनेट, 2 -1 2 -2 आ गया, और बीच में -1 1 1 -1। ओके, ये -3 ऑफ के, तो आपके पास रिजल्ट क्या है 3j - k। ये आपके पास एक ऐसा वेक्टर आया है जो a क्रॉस b का रिजल्ट है, और ये वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हैं ये वेक्टर्स। ओके, बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सिमिलरली b क्रॉस a फाइंड करेंगे बेटा। अब आपके पास b पहले है a बाद में है, तो मैंने आपसे कहा कि जो सेकंड रो है उसमें जो आपके पास पहला वेक्टर होता है उसके कोफिशिएंट्स या उसके आपके पास कंपोनेंट्स आते हैं। यहाँ पे b पहले है तो b के कोफिशिएंट्स क्या है आपके पास, जब i का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1, j का कोफिशिएंट क्या है -1, और k का कोफिशिएंट क्या है 1। तो यहाँ पे सेकंड रो में b पहले आएगा, b के कोफिशिएंट्स आएंगे, और a बाद में है तो a के कोफिशिएंट थर्ड रो में आएंगे। वो आपके पास क्या है x का 2, आपके पास i का 2, j का 1 और k का -1। तो आपने ये अगेन एक्सपेंड आप करेंगे, जो आपके पास डिटर्मिनेंट है उसको एक्सपेंड करने का आपको मेथड आता है। तो हम जो एक्सपेंड करेंगे तो अगेन आपके पास i जो है वो 0 हो गया, और ये आपके पास +3 ऑफ j आ गया, और प्लस आपके पास k आ गया। ओके बेटा, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया है आफ्टर सॉल्विंग दिस। ओके बेटा, तो यहाँ से अगर आप देखें तो अगर मैं माइनस कॉमन लूँ यहाँ से तो बेसिकली ये आपके पास रिजल्ट इसके इक्वल आएगा। बेसिकली ये आपके पास डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। a क्रॉस b का मतलब है इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, हैं दोनों परपेंडिकुलर बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, बाय द राइट हैंड रूल। तो अब हमने चेक करना है कि ये जो रिजल्ट निकले हैं दोनों, पहले हम इस रिजल्ट की बात करते हैं। a क्रॉस b का रिजल्ट क्या निकला, दिस वन 3j - 3k। क्या ये जो आपके पास रिजल्ट आया है बाय द डेफिनेशन, क्या ये a के परपेंडिकुलर है और क्या ये b के परपेंडिकुलर है, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर चेक करने का क्या तरीका होता है, नाउ वी विल यूज डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन, कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं उनके डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, इट्स मीन कि दोनों वेक्टर्स के आपस में परपेंडिकुलर। तो नाउ वी विल चेक दिस, ये जो आंसर आया आपके पास a क्रॉस b, इसका डॉट प्रोडक्ट किससे लेंगे, पहले हम a से डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसका आंसर चेक करेंगे 0। अगर आंसर 0 आ जाए इसका मतलब है कि ये दोनों a और दिस वेक्टर जो आंसर आया वो परपेंडिकुलर है। उसके बाद सिमिलरली हम इसका डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे b के साथ। अगर b के साथ भी इसका आंसर 0 आता है इसका मतलब है ये b पे भी परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास डेफिनेशन जो वेरीफाई हो जाएगी कि वाकई जो रिजल्ट आया आपके पास a क्रॉस b का
वो ऐसा वेक्टर है जो दोनों जो वेक्टर थे जिनका आपने जिससे फाइंड किया रिजल्ट उन दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो आप क्या कर रहे हैं, ए डॉट ए क्रॉस बी, यहाँ पे ए क्रॉस बी का मतलब है जो रिजल्ट आपने ये फाइंड किया, दिस वन 3j माइनस 3j - 3 के। ओके बेटा, यहाँ पे आप जो है ये माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस 3j - 3 के। तो आपके पास ये वेक्टर आ गया, और ये ए वेक्टर जो आपके पास दिस वन 2i + j - k। ओके बेटा, तो ये आपके पास जो है ये ए वेक्टर है, और ये आपके पास ए क्रॉस बी का आंसर है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, अब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन अगेन, तो j कंपोनेंट j से मल्टीप्लाई, k कंपोनेंट k, i है नहीं, तो उसका मतलब आई वाली जो टर्म वो जीरो हो गई, तो +1 मल्टीप्लाई बाय -3, तो आपके पास क्या आ गया, दिस इज -3। ओके, यहाँ पे माइनस है, -3 आ गया आपके पास, एंड -1 इंटू -3, तो आपके पास +3 आ गया, तो -3 और +3 0। इसका मतलब है जब ए का डॉट प्रोडक्ट लिया आपने उस आंसर से ए क्रॉस बी से, जिसको आपने कहा था कि परपेंडिकुलर वेक्टर आपके पास हासिल होता है, तो वाकई आपने वेरीफाई कर दिया कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब है जो वेक्टर ए है और जो ए क्रॉस बी है वो आपके पास क्या है, आपस में दोनों 90 एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके बेटा, यहाँ से वेरीफाइड हो गई एक चीज। अब बी का भी चेक कर लेते हैं, बी इंटू ए क्रॉस बी का जो आंसर आया, क्या इन दोनों का आंसर भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, तो उसका मतलब है वो उस वेक्टर पे बी पे भी वो परपेंडिकुलर है। आपने बी वेक्टर लिखा और यहाँ पे ए क्रॉस बी का आंसर लिखा, तो अब आपके पास आई पार्ट अगेन, आपके पास आई कंपोनेंट सेकंड वेक्टर मैंने, तो आई जीरो हो गया, माइनस इंटू -3, तो आपके पास +3 आ गया, और आपके पास 1 इंटू -3 आ गया, अगेन जीरो आपके पास आ रहा है। तो यहाँ से भी वेरीफाइड हो रहा है कि जो ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस बी है, ये एक वेक्टर बी है, उससे भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है यहाँ से हमने वेरीफाई कर दी डेफिनेशन कि जो आपके पास रिजल्ट आता है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, वो ऐसा आपके पास वेक्टर आता है जो कि परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर्स पर जिससे आपने वो रिजल्ट फाइंड किया होता है, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट आपने लिया होता है। तो यहाँ से आपने वेरीफाई कर। सिमिलरली आप ये बी क्रॉस ए का भी बेटा वेरीफाई करेंगे, आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे पहले ए के लिहाज से, तो इसका आंसर में आपके पास जीरो आएगा लाजमी, और जब आप बी से लेंगे तब भी इसका आंसर जीरो आएगा। इसका मतलब यहाँ से वेरीफाई कर देंगे कि जो बी क्रॉस ए है ये भी आपके पास ए भी आपके पास ए के साथ भी 90 एंगल बना रहा है और बी के साथ भी 90 एंगल बना रहा है। तो ये आपके पास है बी क्रॉस ए का रिजल्ट। इसको बेसिकली आपने क्या करना है, इसको आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है ए के साथ भी और बी के साथ भी ऑन द सेम लाइन जैसे हमने किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो यहाँ रिजल्ट आपके पास आ रहा है कि दोनों का आंसर 0 0 आ रहा है। तो दिस शो दैट ए एंड ए बी क्रॉस ए आर परपेंडिकुलर, और यहाँ से ऊपर से भी आपने ये वेरीफाई कर दी जब आपने डॉट प्रोडक्ट जीरो लिया कि वो दोनों वेक्टर जिनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से बेसिकली हमने जो है एक तो देखी चीज के किस तरह क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द डोमिनेंट फार्मूला, एंड आल्सो हमने चेक किया कि जो रिजल्ट आता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, वो वाकई जो आपके पास 90 के एंगल फॉर्म करता है उन दो वेक्टर के साथ जिससे वो आप जो बेसिकली वो जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन भी आपके पास वेरीफाई हो रही है। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाकी तीनों पार्ट भी इसी तरह सेम डिटर्मिनेंट यूज करना है, आपने इसको सॉल्व करना है, और ऑन द सेम लाइन आपने फिर चेक करना है कि जो आंसर आता है आपके पास, क्या वो आंसर आपका परपेंडिकुलर है उन दो वेक्टर्स के ऊपर के नहीं। इसका मतलब है हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे उस आंसर का विद बोथ वेक्टर्स बारी बारी और चेक करेंगे आंसर जीरो है। अगर आंसर जीरो है तो आपके पास वो वेरीफाई हो जाएगा कि आपके पास जो गिवन रिजल्ट है वो वाकई आपके पास परपेंडिकुलर है टू द गिवन वेक्टर्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ ये हमारा आज का क्वेश्चन था बेटा, जो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी क्रॉस प्रोडक्ट की और उसको हमने यूटिलाइज किया, उसको यूज करना अप्लाई करना सीखा। तो आपका जो होमवर्क है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो एक पार्ट किया, बाकी 3 पार्ट्स इसके वो आपने खुद देखने हैं इसको, और कुछ चीज़ आपको डिफिकल्टी लगे तो आपने मुझसे डिस्कस करनी है। साथ ही एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 है वो भी आपने देखनी है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि डिस्कस करने वाले, तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा बेटा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस कुछ क्रॉस प्रोडक्ट की। तो फिर इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पास एग्जांपल है वो टॉर्क की है, कि अगर आपने टॉर्क फाइंड करना है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी फाइंड करनी है, तो बेसिकली वो वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क। तो वो आपके पास क्या है, वो बेसिकली क्या है, टॉर्क आपके पास होता है आर क्रॉस एफ, या आपके पास जो है मोमेंट आर्म और आपके पास जो फोर्स होती है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ अगर आप उनके एंगल्स के लिहाज से देखें तो आपके पास यहाँ साइन थीटा इन्वॉल्व होता है। तो अगेन ये आपके पास है आर इंटू आर क्रॉस एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आपके पास साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो जो यहाँ रिजल्ट आता है वो आपके पास एक ऐसा वेक्टर आता है जो कि परपेंडिकुलर होता है इन दोनों आर क्रॉस एफ के, जो आर के भी और एफ के भी परपेंडिकुलर होता है। सो आर क्रॉस एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, इट्स मेजर्स द ओवरऑल, जो आपके पास उसका टर्निंग इफेक्ट है वो आपको बताता है कि बेसिकली कितना टर्निंग इफेक्ट है। यहाँ पे आपके पास जो फोर्स है वो आपके पास साथ में
जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, जहाँ पे जितना आप जिस पोजीशन पे आप फोर्स लगा रहे होते हैं, और जो टर्निंग पॉइंट होता है उसका जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास आर होता है। उन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, यू विल गेट द टार्क, जो कि आपके पास बहुत ही जो है फेमिलियर एग्जांपल है इस आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट की या क्रॉस प्रोडक्ट की। जी बेटा, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने सीखा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली उसको आप जो उसका आंसर होता है वो आपके पास एक वेक्टर होता है, वो वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है उन दोनों गिवन वेक्टर्स के, और आप उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। फिर हमने देखा कि उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करते हैं, उन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर ले लें वेक्टर्स का और साथ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाता है। सिमिलरली हमने देखा है कि जो n यूनिट वेक्टर है उसको आप बेसिकली वो परपेंडिकुलर होता है उन दो गिवन वेक्टर्स के। फिर हमने देखा कि जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको आप अगर फाइंड करना चाहें तो कंपोनेंट वाइज तो आपके पास एक डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है उसकी, उसे आप इजीली उसको कंप्यूट कर सकते हैं, जिसमें आपने देखा कि फर्स्ट रो आई जे के लिखते हैं आपके पास, सेकंड रो में कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास फर्स्ट वेक्टर के, और सेकंड में जो थर्ड रो होती है उसमें आपके पास सेकंड जो आपके पास वेक्टर होता है उससे कंपोनेंट, फिर इसको आप एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड करने से आपके पास जो रिजल्ट होता है वो वाकई आपके पास एक वेक्टर आता है। फिर हमने क्वेश्चंस के देखे कि हमने वेरीफाई की उसकी डेफिनेशन। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। ये हमारा पहला लेक्चर था क्रॉस प्रोडक्ट का। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे हम आगे। तो जो भी आपकी क्यूज होगी मुझसे शेयर करें। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।